भक्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होता है और इससे व्यक्ति को कौन से फल की प्राप्ति होती है और इसका क्या रहस्य है? भक्तों, क्या आपको पता है कि महापुरुष क्यों कहते थे, जो जागत है वह पावत है, जो सोवत है वह खोत है? हम अक्सर अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से सुनते हुए आ रहे हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। वे हमें सुबह उठने के 1000 फायदे गिनाते हैं। सभी बच्चों की मां अपने बच्चों को स्वयं सुबह उठाती है, किंतु हमारी नई पीढ़ी तो देर रात तक जागते हैं और सुबह देर तक सोने को बड़ा ही फैशनेबल मानती है। दरअसल हमारे परिवार के लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर जो भी बातें बताते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी आध्यात्मिक बातें छुपी हुई हैं। इतना ही नहीं, सुबह जल्दी जागने को विज्ञान भी कहता है। वही विज्ञान उन्हें उनके पूर्वजों ने सिखाई थी और अब वह हमें सिखा रहे हैं। सुबह समय का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त के नाम से जाना जाता है और इस समय हमारा दिमाग, प्रकृति के वातावरण और जो सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है उस व्यक्ति के साथ सब कुछ बहुत ही सकारात्मक रूप से क्रियान्वित होता है। रोज रोज सुबह के समय पर जो भी प्रार्थना या ध्यान किया जाता है उससे सकारात्मकता और सफलता मिलती है। प्रिय मित्रों, एक कथा व्याप्त है जिसमें सिर्फ ब्रह्मा मुहूर्त के रहस्य के साथ एक ऐसी ध्यान की विधि बताई गई है जिसे अगर कोई 21 दिन अपनाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में लग जाता है तो ब्रह्मांड की शक्तियां उसकी मदद करने लगती हैं। इसके साथ ही वह व्यक्ति और अधिक स्थिर और बुद्धिमान बन जाता है। अब इसी से जुड़ी एक रोचक कथा है जिसे मैं आपको सुनाने जा रही हूं। एक बार की बात है, जब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से यात्रा कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने नारद जी को देखकर पूछा, हे नारद जी, मैंने यह देखा है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बहुत सुखी और सफल होता है। ऐसा क्यों होता है? अब नारद जी को इस प्रश्न का उत्तर ठीक से पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा। इतना कहकर नारद जी तुरंत भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वे वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अपनी बांसुरी बजा रहे थे। वातावरण बड़ा ही दिव्य और मनमोहक था। जैसे ही नारद जी वहां पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। किस बात की चिंता है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज जब मैं आकाश मार्ग से गुजर रहा था तो मेरी भेंट इंद्रदेव से हुई। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह इतना सुखी क्यों रहता है। लेकिन मैं इसका सही उत्तर नहीं जानता था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आकर इस रहस्य को जानूं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण नारद जी को क्या उत्तर देते हैं, यह कथा आगे बढ़ती है। तब रास्ते में मुझे देवराज इंद्र मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि हे देवर्षि नारद, जो लोग सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं वे सभी इतने खुश क्यों रहते हैं? हे प्रभु, मैं इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वाकई में इंद्रदेव ने आपसे यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। कलयुग के मानव के लिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे शरीर में बसी हुई उसकी जान है। हे महर्षि नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनना और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेगा वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। उसका ब्रह्मा मुहूर्त का रहस्य जानकर पूर्ण जीवन बदल जाएगा। तब देवर्षि नारद बोले, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए तो सही। मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा और समस्त लोक जगत में भी विख्यात करूंगा। तभी भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। वह लड़का अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए लाखों प्रयास किए जाते थे, किंतु सबने हार मान ली थी। वह लड़का कभी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार के लोग ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा।
किंतु लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटक जवाब देता था, दिन भर उदास रहा था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता लगा कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा दुखी हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार कहता था कि मेरी किस्मत खराब है, किंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला तो वे तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर सन्यासी के पास जा पहुंचे। पिता ने उस सन्यासी को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदतों के बारे में बताया। सन्यासी ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने को कहिए। पिता घर की ओर चला गया। उन्हें पता था कि अगर वह सीधे तरीके से बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते? लड़के के पिता ने पूछा। लड़के ने तुरंत जवाब दिया, जरूर पिताजी, लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों से उनकी सफलता का राज पूछता हूं तो वे मुझे कुछ भी नहीं बताते। पिता मुस्कुराए और बोले, मुझे अब समझ आ गया है कि वे सब क्यों सफल होते जा रहे हैं। लड़का उत्सुक हो गया और बड़े ही उत्साह से बोला, क्या पता चला है पिताजी? कृपया मुझे भी बताइए। पिता ने गंभीरता से कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाना होगा। यदि तुम समय से वहां पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे जिससे तुम भी सफल हो सकते हो। लड़के की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन तभी पिता ने आगे कहा, मगर एक समस्या है। लड़का चौंक कर बोला, क्या समस्या है पिताजी? पिता ने गहरी सांस ली और बोले, समस्या यह है कि जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो जाएगा। यह सुनकर लड़के ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, मैं पूरी रात जागूंगा और सुबह होते ही सन्यासी से मिलने जाऊंगा। पिता ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, उस सन्यासी की हर बात माननी होगी। लड़का बहुत उत्साहित था। जीवन में पहली बार उसने पूरी रात जागने का निश्चय किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय खत्म हो चुका था। पिता ने उसकी ओर देखा और निराशा से बोले, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर लड़का बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मन ही मन उसने खुद को चुनौती दी कि कल सुबह वह हर हाल में सन्यासी से मिलने जाएगा। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा एक घाव बना लिया। दर्द के कारण उस लड़के को रात भर नींद नहीं आई। ऐसा पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। आज उसका अनुभव कुछ अलग था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां पर उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिता मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे विषय में सब कुछ बताया। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता देता। किंतु अब लड़के ने जैसे ही किंतु शब्द सुना, लड़का घबरा गया। उसने पूछा, किंतु क्या गुरुदेव? सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, किंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं तुमसे जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें वह करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच से तुम्हारा संकल्प टूट गया, अगर संकल्प टूट गया तो मंत्र का असर नहीं होगा। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन लड़के का निश्चय अटूट था। उसने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। अगले 21 दिनों तक मैं आपका दास हूं। जो भी आप कहेंगे मैं वही करूंगा।
मुझे बस उस मंत्र का ज्ञान चाहिए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, कल से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू होगा। तुम्हें यहीं इस आश्रम में रहना होगा। लड़के ने बिना किसी संकोच के हामी भर दी। तब सन्यासी ने आगे कहा, यहां रहकर तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ध्यान और तपस्या करनी होगी और आश्रम के अन्य कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, तुम्हारा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। किया और अगले दिन से उसकी नई दिनचर्या शुरू हो गई। इस बार उसने पूरे जोश और दृढ़ निश्चय के साथ संकल्प लिया कि वह नियमों का पालन करेगा। लेकिन एक सप्ताह बीतते बीतते उसकी परीक्षा शुरू हो गई। 8वें दिन वह आलस्य में आ गया और देर तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जाग पाया। अरे, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। वह घबराया और भागता हुआ सन्यासी के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने मुस्कुराकर उसे प्यार से समझाया, बेटा, हर गलती का समाधान होता है। हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा। फिर से शुरुआत करो, नया संकल्प लो। लड़के ने गहरी सांस ली और पूछा, गुरुदेव, यह ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना जरूरी क्यों होता है? आश्रम के सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया करके मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्रकाल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक होता है, 3 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, जिसमें 3:30 से लेकर 5:30 तक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्मा अर्थात देव मुहूर्त अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवों का समय होता है। सन्यासी आगे कहते हैं, इस समय सभी देव धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं होते हैं और जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी हो है और यह लंबे समय तक याद भी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जिसमें हम ध्यान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूं, किंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? तब उस सन्यासी ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सन्यासी आगे कहते हैं, अपनी हथेलियों की ओर देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त की ध्यान प्रक्रिया की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। सन्यासी आगे कहते हैं, अब कृपया करके मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिन से जो अभ्यास तुम करते हुए आ रहे हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होगी।
उस व्यक्ति ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा भी किया। प्रिय मित्रों, अब आपको को पता चल गया होगा कि ब्रह्मा मुहूर्त क्या होता है। तब देवर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, अब मुझे ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान हो गया है। इतना कहकर नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और इंद्रदेव के पास जाकर उन्हें ब्रह्मा मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान दिया। तो प्रिय मित्रों, आप भी अगर अपने जीवन में हमारी प्राचीन परंपरा को अपनाओगे तो आपके जीवन में बहुत ही जल्द सब कुछ बदल जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान उठने की कई लाभ है। ब्रह्मा मुहूर्त का हमारे शास्त्रों में बेहद महत्व है। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करना बहुत फायदेमंद होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। यह समय बहुत शुभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए हमारे घर के बड़े जल्दी उठने की सलाह देते हैं। सुबह जल्दी उठने के कई फायदे होते हैं। खासकर सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले बिस्तर छोड़ देना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि दिमाग भी तेज होता है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जो इंसान को न सिर्फ शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी लाभ पहुंचाता है। इस समय उठने वाले लोग बुद्धिमान, उत्साही और ऊर्जावान होते हैं, जबकि देर तक सोने वाले लोग धीरे धीरे आलसी और निस्तेज हो जाते हैं। आयुर्वेद में भी इस समय को बेहद खास माना गया है। इस दौरान बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है, क्योंकि यह शरीर के लिए संजीवनी शक्ति की तरह काम करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह समय पढ़ाई के लिए भी सबसे अच्छा होता है, क्योंकि पूरी रात आराम करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो दिमाग और शरीर पूरी तरह तरोताजा रहते हैं। उस समय ऑक्सीजन का स्तर भी ज्यादा होता है, जिससे मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि इस समय की गई पढ़ाई जल्दी और लंबे समय तक याद रहती है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण बेहद शांत, निर्मल और दिव्य होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय देवी देवता भी विचरण करते हैं और सत्वगुणों की प्रधानता होती है। इसी वजह से बड़े मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन भी इसी समय किया जाता है। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उन्हें सुंदरता, बल, विद्या और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। इसलिए अगर कोई अपने जीवन में सफलता और शारीरिक मानसिक संतुलन चाहता है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत जरूर डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त को बहुत शुभ और उत्तम समय माना गया है, खासकर ग्रंथ रचना, ध्यान और स्वास्थ्य के लिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब माता सीता की खोज में श्री हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे तो वह समय ब्रह्म मुहूर्त ही था। वहां उन्होंने वेदों और यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारण की ध्वनि सुनी। सुबह जल्दी उठने की परंपरा बहुत पुरानी है और इसे स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। सूर्योदय से पहले जागने वाले व्यक्ति का शरीर अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को बेकार नहीं गंवाते बल्कि इसका पूरा लाभ उठाते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह अधिक बलशाली, खुशहाल और दीर्घायु होता है। वैज्ञानिक शोधों से भी यह साबित हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। इस समय हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है। शुद्ध और ताजा हवा मिलने से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मन और मस्तिष्क भी अधिक सक्रिय और शांत बना रहता है। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।